कि एक एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से एक पोर्शन डिडक्ट करता है। कुछ और डिडक्शन भी हो सकती है, मे बी आपने हो सकता है कि कुछ। और मैं आपको एक चीज और एडवाइस कर दूं कि सेव करने के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपकी। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉजिकल वंस यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि नया साल 2024 आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आए। तो चलिए, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको टाइटल से और थंबनेल से पता लग ही गया होगा। आज उस हर एम्प्लॉय की बात होगी जिसकी जब सैलरी क्रेडिट होती है तो उसको थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा दुख होता है। बात करेंगे आगे आराम से। तो एक एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा खुशी उसी दिन होती है जिस दिन उसकी सैलरी क्रेडिट होती है, बट उसके साथ उसको एक थोड़ा सा दुख भी होता है। दुख क्यों होता है कि जब भी उसकी सैलरी क्रेडिट होती है तो एक छोटा सा अमाउंट उसकी सैलरी से काट लिया जाता है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। और कई बार मैंने कई एम्प्लॉयज को देखा कि वो अपने एम्प्लॉयर्स को इसके लिए ब्लेम करते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर ने अनरीजनेबल डिडक्शन कर ली। तो आज उसकी बात करेंगे कि अगर कोई अनरीजनेबल डिडक्शन हो रही है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो, या कुछ रीजनेबल डिडक्शन है कि लीगल डिडक्शन है उसको कम कैसे कर सकते हो। तो पहले अपने डिडक्शन की प्लानिंग करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन डिडक्शन बता देता हूँ जो कि ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय फेस करता है। एक तो मेजर डिडक्शन जो उसके सैलरी की होती है, सबसे ज्यादा टीडीएस की होती है जो कि टैक्स काटा जाता है। सेकंड जो होती है पीएफ के रूप में होती है। थर्ड ईएसआई हो सकता है। कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होती है, कुछ अदर्स भी होती है। तो मैं सारी डिडक्शन को तीन कैटेगरी में बांटूंगा। वन इज द डिडक्शन विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। सेकंड डिडक्शन कुड बी ड्यू टू कंपनी पॉलिसी, और कुछ थर्ड कुछ मिसलिनियस रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में से कुछ न कुछ डिडक्शन हो सकता है किया हो। तो हम अगर पहली डिडक्शन की बात करें तो टीडीएस की बात करते हैं। तो सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962 एक एम्प्लॉयर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ एक पोर्शन टीडीएस का काटना है। अब ये टीडीएस का जो पोर्शन है वो कैसे डिसाइड होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ स्लैब रेट प्रोवाइड करे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो वो आपका एम्प्लॉयर उस टीडीएस के अमाउंट को 12 इंस्टॉलमेंट में काट सकता है। अब इसमें स्लैब्स डिफर करते हैं, कुछ ओल्ड रिजीम में हो सकता है, कुछ एम्प्लॉयज ने आउट किया, कुछ एम्प्लॉय ने हो सकता है न्यू रिजीम में आउट किया हो। सो द अमाउंट ऑफ डिडक्शन मे डिफर बेस्ड ऑन द रिजीम विच यू हैव ऑप्टेड। हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि कैसे इस डिडक्शन को आप कम कर सकते हो, क्योंकि जो टीडीएस का पोर्शन है वो मेजर डिडक्शन का पार्ट होता है आपके। तो सबसे ज्यादा प्लानिंग का स्कोप भी यही होता है, उसके लिए हम वीडियो की लास्ट में बात करेंगे। पहले हम सारे डिडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि रीजन क्या है डिडक्शन का और क्यों करा जाता है। तो सेकंड डिडक्शन की बात करें तो पीएफ एक डिडक्शन होती है, एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस्क्राइब डिडक्शन है कि एक एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से एक पोर्शन डिडक्ट करता है और कुछ थोड़ा सा अपने तरफ से पैसा कंट्रीब्यूट करके वो पीएफ और ईएसआई के रूप में डिपॉजिट कराता है। थर्ड डिडक्शन कुड बी प्रोफेशनल टैक्स। कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स है, और मैं ये बता दूं प्रोफेशनल टैक्स एक स्टेट के द्वारा लगाया गया टैक्स है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो प्रोफेशनल टैक्स आपको हर जगह को नहीं मिलेगा, हर स्टेट्स में नहीं मिलेगा। कुछ सर्टेन स्टेट्स है जहां पे आपको प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन मिलेगी। ऑल्सो बड़ी छोटी सी डिडक्शन होती है, अराउंड 200 रुपीज मंथ की होती है, और थोड़े बहुत कभी कभी स्टेट टू स्टेट डिफर कर जाती है। ये मेजर जो डिडक्शन की मैंने आपसे बात करी, बी इट टीडीएस, ईएसआई, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी कुछ ऐसी डिडक्शन है जो कि एम्प्लॉयर को करनी ही करनी है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर पे लॉ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, लायबिलिटी डालता है इसको डिडक्ट करने की। अगर वो नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर के लिए भी कुछ लीगल रिपरकशन हो सकते हैं, लायबिलिटी हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है। दैट इज व्हाई ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है आपकी टीडीएस को या और सारे डिडक्शन को डिडक्ट करना। कुछ और डिडक्शन भी हो सकती है, मे बी आपने हो सकता है कुछ कंपनी से अपने लोन लिया हो तो लोन के रूप में डिडक्शन हो रही है। हो सकता है कोई खर्चा हो जो कि आपने कंपनी को इंडोर्स कर दिया, तो हो सकता है कि पोर्शन ऑफ दैट एक्सपेंस आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके आपकी कंपनी दे रही हो। तो ये तो बात होगी मेजर डिडक्शन की। अब इन डिडक्शन में से ना सबसे ज्यादा जो स्कोप है प्लानिंग का वो आपके टीडीएस वाले पार्ट में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। सो टीडीएस का जो पार्ट है वो 2-3 लेवल पे प्लान किया जा सकता है। फर्स्ट लेवल है कि जहां पे जब आप अपनी इनकम को फर्निश कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर को, क्योंकि आप नॉर्मली देखोगे तो जब भी आपकी डिडक्शन होती है उससे पहले एक इनकम डिक्लेरेशन आपसे आपका एम्प्लॉयर साइन कराता है और आपसे उनकी डिटेल मांगता है, और साथ ही इनकम के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी मांगता है कि अगर आप कुछ ओल्ड रिजीम में कर रहे हो तो आपको उसकी डिडक्शन देने के लिए, और उसके बेसिस पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। तो आप जब भी अपनी इनकम डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को बता रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि
सारा कुछ ऑनेस्टली आप पहले तो बताओ उनको, और अगर कहीं प्लानिंग का स्कोप है तो वो आप अपनी टैक्सेस को प्लान कर लो। मे भी मान लो आपने एम्प्लॉयर को जब डिटेल दी तब आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो नहीं बताई, बट बाद में आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो अगेन यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गिव दोज इन्वेस्टमेंट डिटेल्स टू योर एम्प्लॉयर सो दैट ही कैन रिड्यूस योर टैक्स डिडक्शन। और मान लो 31 मार्च भी बीत गया, आपका मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर बीत गया, फिर भी आपने डिडक्शन को कम करने की अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर दी है, तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो तो आप उसमें भी इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, और जो भी जेन्युइन रिफंड अगर आपका बन रहा है तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो, और अगर कुछ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है तो वो आप आगे दे सकते हो। तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो भी आपका एम्प्लॉयर डिडक्शन कर रहा है उसके रीजंस क्या है और आप उसको सेव भी कैसे कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज और एडवाइस कर दूं कि सेव करने के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, क्योंकि आप हो सकता है कुछ गलती कर बैठो, क्योंकि जो इनकम टैक्स लॉ है दैट इज वेरी डायनामिक लॉ, तो हो सकता है आप कुछ रिसेंट डेवलपमेंट मिस कर जाओ, तो आपको एक टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि क्या जो आपका एम्प्लॉयर है वो अनरीजनेबल डिडक्शन करता है? नो, आई वोंट से कि वो अनरीजनेबल करता है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट वो जो डिडक्शन कर रहा है वो लीगली प्रेस्क्राइब्ड, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर्स में देखा गया है कि वो कुछ एडिशनल नाम देके किसी डिडक्शन का इलीगली वो डिडक्शन करते हैं। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि जब आपको आपकी सैलरी स्लिप मिल रही है या आपको जो भी ब्रेकअप मिल रहा है आपके सैलरी का, तो यू नीड टू इंश्योर, और आपको अगर खुद नहीं समझ आ रहा किसी की हेल्प ले सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप ये देख लो कि कहीं कुछ आपका एम्प्लॉयर गलत डिडक्शन तो नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको एक अच्छा कंक्लूजन दे दिया है और आपको आई थिंक एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊं कि कैसे आप अपनी टैक्स को खुद ही बचा सकते हो, अपने टीडीएस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो यू कैन कमेंट डाउन योर रिक्वायरमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ कि बहुत से एम्प्लॉइज के लिए काम की होने वाली, तो अपने दोस्त यार कलीग्स को सबसे ज्यादा से ज्यादा एचआर को मत कर देना, हो सकता है वो आपसे गुस्सा हो जाए, तो आप इसको शेयर करो और ऐसे ही बने रहो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।